आज हम बात कर रहे हैं मौलाना सफ़ीउल्लाह अलीमी साहब से, जो खातिबो इमाम हैं कामारहाटी जामा मस्जिद के। उनसे थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं नंदू दुलाल भट्टाचार्य, नेशन वन वॉइस से आज उनके साथ हम रूबरू होंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। किया है एक सच्चा भारतीय नागरिक होने की हैसियत से उन कानूनों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को समझते हुए हम लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा करना अभी रोक दिया है। सिर्फ 4-5 आदमी से मस्जिदों में नमाजें अदा होती है जिसका परमिशन है। बाकी लोग अपने घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं। और हमारे मजहब की किताबों में ऐसा है कि मुसीबत की घड़ी में, आफत और भला की घड़ी में अगर इस तरह की पोजीशन या हालात आ जाएं तो मस्जिदों का रुख न करके आदमी अपने घरों में खुदा की, अपने अल्लाह की इबादत कर सकता है। तो एक तरफ हम अपने रसूल की सुन्नतों पर भी अमल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने भारत के कानून पर भी अमल कर रहे हैं। और रातों दिन दुआ करके अपने घर में, या जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं वो रात दिन यही दुआ कर रहे हैं कि सारी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत को भी कोरोना संकट से आज़ादी और निजात। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मौलाना जी, आप थोड़ा सा ये जो आप बोल रहे थे तो इसमें कहीं ना कहीं ये सामने ये आपका इसके बाद ही ईद उल फितर आने वाला है। और ईद एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो रहता है, फेस्टिवल रहता है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो आप मौलाना के हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? ये जो कोरोना का जो हालात चल रहे हैं, जो संक्रमण चल रहे हैं, लोगों की हमारे प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने, हाँ जी हाँ, और हमारी पूरी भारतीय सरकार ने लॉकडाउन को 21 मई तक बढ़ा दिया है। हाँ हाँ। और इसमें सारी संस्थाओं पर भीड़ लगाने की पाबंदी लग चुकी है। ऐसी सूरत में हम मैदानों में, मस्जिदों में ईद की नमाज बाज़ाब्ता जैसे हर साल पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे। जो लोग 4-5 आदमी मिलके मस्जिदों को आबाद किए हुए वही लोग पढ़ेंगे मस्जिदों में। बाकी जितने मुसलमान हैं वो अपने घर पर ईद की नमाज की नीयत से नहीं बल्कि नफिल नमाज की नीयत से 2 रकत या 4 रकत नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर की माला जपेंगे, यानी वजीफा पढ़ेंगे। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह, मजबूरी है हमारे साथ तेरे कहर कोरोना की वजह से कि हम इकट्ठा होकर इज्तिमाई तौर पर तेरी इबादत नहीं कर सकते, मगर तू पालनहार है, तो सबसे बड़ा रहीम है, करीम है, अपने फजल से हमको ईद की बरकतें दे दे। तो धर्म के एतबार से हमको अपने खुदा पर यकीन है कि अल्लाह ताला हम सबका भरम रखेगा और न पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह ताला हम सबको ईद की बरकतें अता फरमा देगा। अच्छा मौलाना जी, और एक जो प्रश्न रखना चाह रहे हैं कि जो मैं बोलना चाह रहा था कि ये लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते इतने जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द ज़कात आता है तो कहीं ना कहीं अभी क्या ये जो हालात बने हुए हैं, जो पैसे वाले हैं, क्या उनको अभी क्या करना चाहिए कि ईद के वक्त वो उनको क्या करना चाहिए कि एक मुसलमान के हैसियत से ये गरीबों का, मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल पूरा सोसाइटी इसमें है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजी रोटी सिर्फ एक मजहब की गई है, सबकी गई है। तो इस पे जो आपका क्या नजरिया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पहले रमजान से ही जो मस्जिदों के इमाम हजरात हैं, अपने अपने एरियो में, इलाकों में जो मालदार लोग हैं, उन तक अपनी बात फोन के जरिए या लेटर के जरिए हम लोगों ने पहुंचा दिया है कि जितनी जल्द हो आप अपनी ज़कात की रकम निकालिए। ज़कात के साथ एक फितरा आता है जो खास रोजा में ही, रमजान में ही निकलता है। वो पर हेड वेस्ट बंगाल में, यानी कलकत्ता सिटी में 45 रुपये बनता है। और तो उसको भी हम लोगों ने फर्स्ट पीरियड, रमजान के फर्स्ट पीरियड में ही निकालने की बात लोगों को कही। और जो लोग बेरोजगारी के शिकार हैं, जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है,
जो भूखमरी के शिकार हैं, ऐसे लोगों में वो पैसा बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर किसी बात भेदभाव के लोगों में दिया जाए, ताकि उनकी मजबूरी खत्म हो, उनकी भूखमरी खत्म हो, उनके बच्चे अगर भूख से भी लग रहे हैं तो उनके लिए कोई सबब बन सके। तो अल्लाह का शुक्र है दुलाल जी कि हमारे इलाके में और वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, हम लोग बहुत हद तक इस मिशन में कामयाब हैं। और रातों दिन कहीं ना कहीं, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा कि अब तक करोड़ों रुपए का सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया, चाहे वो पका के पहुंचाया गया हो, चाहे वो कच्चा अनाज पहुंचाया गया हो, सारी चीजें पहुंचाई गई। मौलाना जी, ये एक प्रश्न था कि क्या आप लोग ये जो दे रहे हैं, क्या इसमें कोई मजहबी रंग देख रहे हैं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, मैंने पहले ही कहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा फलसफा है जिसको हम बोलते हैं कि इस तरह की सोच कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिना मजहबी रंग देखे गरीबों के लिए बहुत अच्छा सबब होगा ये। मौलाना जी, लाल जी, हम सिर्फ इंसान को बचाना नहीं चाहते, इंसानियत को भी बचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सही फरमाया। मौलाना जी, और एक प्रश्न हम जो करना चाह रहे हैं आपको, ये है कि अभी जो हालात थोड़ी देर कुछ दिन पहले तक बहुत ज्यादा ये तबलीगी जमात को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं नेशनल लेवल पे और हमारे राज्य लेवल पर भी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरासर इल्जाम है। हाँ, इल्जाम है और कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। अब आप देखें कि 1500, 2000 या 2500 जो भी तबलीगी लोग थे मरकज में, उनके सर पूरे भारत का कोरोना मत दिया गया और उस जमात को कोरोना जमात भी घोषित कर दिया मीडिया वालों ने। नहीं, एक सेगमेंट ऑफ मीडिया ने किया है। हाँ, एक लॉबी है। हाँ, एक सेगमेंट ऑफ मीडिया ने किया है। हाँ, मीडिया इससे भी रूबरू वो नहीं है, हम इससे सहमत भी नहीं है। हाँ, बस एक लॉबी। हाँ, एक खास लॉबी, एक खास मीडिया चैनल जो है, वो जो है हाथ धो के इसके पीछे पड़ा, इसको कोरोना जमात भी कहा, क्या क्या कहा। सवाल ये पैदा होता है दुलाल जी कि इसमें दो चीज सामने आनी चाहिए। जब तबलीगी जमात को कोरोना जमात कहा गया और पूरे भारत में उसको एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया गया, आज तक उस मरकज के हेड मौलाना साद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया और लोगों को ये जानकारी क्यों नहीं दी हकीकत क्या है? वो ऑडियो देते रहे, वीडियो देते रहे, लेटर देते रहे, मगर खुल्लम खुल्ला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? ये जमात वालों की बहुत बड़ी गलती है। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया होता तो बहुत बड़ा दर्द सर हट गया होता। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत, कोई ना कोई साजिश है हिंदुस्तान के मुसलमानों को जैसे परमानेंट बदनाम करने के लिए कोई ना कोई साजिश की जाती है, खिलवाड़ किया जाता है। इस मरकज के नाम पर भी कोई ना कोई खिलवाड़, कोई ना कोई साजिश है, वरना। हाँ, माफ कीजिएगा मौलाना जी, मैं एक थोड़ा सा इंटरवेन करना चाह रहा हूँ। वो है कि अभी जो हाल में जो हमारे पास खबर आई है कि तबलीगी जमात में जो हमारे मुसलमान भाई लोग इन्फेक्टेड हो गए थे कोरोना, फिर वहां से जब वो ठीक हो गए, इस रोजा के वक्त भी उन्होंने अपना ब्लड प्लाज्मा, रोजा तोड़ के भी अपना ब्लड प्लाज्मा दिया है। आप जानते तो है ना, जो अभी एंटीबॉडी ट्रीटमेंट हो रहा है, जे कि भाई जो ठीक हो गया है तो उसका जो बॉडी में जो प्लाज्मा है वो कहीं ना कहीं जो अभी इन्फेक्टेड होगा उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी उन्होंने किया है, अपना रोजा तोड़कर भी उन्होंने अपना खून दिया है कि उन लोगों के इस काम पर हम बधाई देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि वो लोग जो गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज करते हैं, ऐसे लोगों की जबान कैसे बंद हो? इसलिए कि जिस खास मीडिया ने मरकज को बदनाम करने की कोशिश किया, उस मीडिया की जिम्मेदारी थी कि जब ये प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे और रोजा तोड़ कर रहे थे, तो जितनी तेजी के साथ उन्होंने मरकज के केस को उठाया था, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ इस बुनियाद को उठाना चाहिए था कि मुसलमान कितना बड़ा बलिदान दे रहा है और कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। बिल्कुल।
तो ये सर, ये जो आपने कहा कहीं ना कहीं जो तबलीगी जमात है, ये कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है ये एक सोची समझी चाल थी कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कौम को बदनाम किया जाए, या फिर इस तरह से, क्या आपको ये लग रहा है? ऐसा लग रहा है? अभी भी मैं हैरत में हूँ दुलाल जी के मौलाना साहब क्यों नहीं ओपन हो रहे हैं और क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं जहन में ये खटका है कि जरूर अंडरग्राउंड कोई तालमेल है या कोई बात है। अच्छा, लेकिन ये जो चीज आ जा रही है, ये तो कहीं ना कहीं पूरे कौम पे आ जा रही है, ये पूरे कौम पे आ जा रही है, और इसको मीडिया ने जिस तरह से उछाला है या बात किया है, कहीं ना कहीं एक तरफा, एक वन साइडेड जिसको हम बोलते हैं ना, एक तरफा एक सोच, उस तरह से ये चीज आया है। तो मौलाना जी थोड़ा सा आगे बढ़े, और इस बार हम और एक जो प्रश्न करना चाह रहे हैं आपको, ये जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 आया, इसको लेके तो पूरे कलकत्ता और पूरे भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत दिनों तक चर्चा में थी। हाँ, तो इस पर सर, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, ये जो एनआरसी है वो अभी रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि एनआरसी आपका असम में इंप्लीमेंट हुआ था, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वहां पे एक पैक्ट साइन हुआ था, तब जो आप पैक्ट साइन हुआ था असम अकॉर्ड बोल के जो है, उसके तहत वो एनआरसी हुआ था। एनआरसी और एनपीआर अभी रिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंसी है जो सिटीजनशिप एक्ट को लेके मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। देखिए 2019 का जो ये एक्ट आया है, हम इससे इसलिए सहमत नहीं है और हमारी कौम के लोग सहमत नहीं है कि इसको धर्म के नाम पर बांटा गया है। कैसे सर, कैसे? जैसे हिंदू आएंगे शरणार्थी तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन फलाने आएंगे तो देंगे, तो वो आएंगे तो देंगे। नहीं सर, ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो प्लेस किया गया था, ये आपका 2019 का जो अमेंडमेंट है, आपका ये 6वां अमेंडमेंट है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये 6वां अमेंडमेंट है, सिक्स्थ अमेंडमेंट है। तो इसमें जो अमेंडमेंट में जो कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहां के जो माइनॉरिटीज है, वहां के माइनॉरिटीज कौन है? हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनको यहाँ पे सिटीजनशिप दिया जाएगा, और 2014 का डेडलाइन दिया गया है। छते वहां पे कहीं भी लिखा नहीं गया कि भारत में जो मुसलमान है उनका सिटीजनशिप लेके कोई प्रश्न खड़ा किया जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा था जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलिए। हम वही कह रहे हैं कि भारत में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो कुचले हुए हैं, जो मसले हुए हैं, जो मजलूम है, जो सताए हुए हैं, जो आ रहे हैं, तो सबको आप दीजिए। आप उसको धर्म के आधार पे क्यों बांट रहे हैं कि फला जगह से आएगा तो उसको देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, हम मुसलमानों को नहीं देंगे? क्योंकि धर्म की बुनियाद पे क्यों बांट रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, जो अमित शाह जी ने जब ये लोकसभा में बिल पेश किया था, तब उनका जो नजरिया है, उनका नजरिया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो है, वो माइनॉरिटी है इन 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तीनों इस्लामिक स्टेट है। तो वहां पे तो उनका कहने का नजरिया है कि वहां पे तो मुसलमान मेजोरिटी है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो उनके ऊपर कोई ऑपरेशन का नहीं। ठीक है दुलाल जी, आपकी बात समझ गया मैं। हाँ। तो बर्मा के मुसलमानों को फिर क्यों नहीं लिया जाएगा? वहाँ तो माइनॉरिटी में है। श्रीलंका के मुसलमानों को क्यों नहीं लिया जाएगा? वहाँ तो माइनॉरिटी में है। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली क्या है, ये तीन कंट्री को लिया गया है, 3 कंट्री को लिया गया है जो इस्लामिक स्टेट है। उन्होंने बर्मा की बात भी नहीं की। श्रीलंका में आप अगर देखें तो उनका नेशनल रिलीजन जो है बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म है। तो अगर ये 3 स्टेट को लेके लिया गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बर्मा से जो भी आएगा हम दे देंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपका दूसरे जो कंट्री है वहां से आएंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली ये 3 कंट्रियों का नाम लिया है। देखिए, ये 3 कंट्रियों का नाम लेके ही तो उन्होंने दहशत फैला दिया। सिर्फ अगर माइनॉरिटी कहा होता
और इसमें धर्म को और कंट्रियों का नाम न लिया होता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन हमारे भारत को झेलना नहीं पड़ता। सर, एक रीजन जो अमित शाह जी ने खड़ा भी किया था वो मैं भी दोहराना चाह रहा हूँ कि 8 अप्रैल 1950 को एक पैक्ट बना था। लियाकत अली तब वो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और हमारे नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो 8 अप्रैल 1950 को एक लियाकत नेहरू का पैक्ट हुआ था। उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट कि ये जो माइनॉरिटीज हैं बोथ द कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान, इनको सरकार पूरी तरह से हर तरह की सहूलियत देगी। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बहुत ऑप्रेस्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन अमित शाह जी ने दिया था जब वो बिल लोकसभा में पेश कर रहे। अब आप बोलिए। देखिए, कोई भी इंसान जहां भी रहेगा वो कुचला जाएगा तो उसको हक मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस बात पे राजी नहीं हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू हैं तो उनको कुचला जाए। जी नहीं, वो भी इंसान है, उनको भी पूरा सम्मान दिया जाए। हमारे भारत में भी जो लोग बैकवर्ड हैं उनको मुकम्मल उसको पूरा जो है सम्मान दिया जाए। इंसान को कुचलना हमारे मजहब में नहीं बल्कि इंसानियत में नहीं। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो एक्ट आया है, ये एक्ट सिर्फ ये 3 मुल्कों का नाम लेने की वजह से ही दहशत का शिकार हुआ है। और 3 मुल्कों का नाम लेने की वजह से, चूंकि देखिए मैं साफ साफ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात को इशारों में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। कि जो लोग सामने इस एक्ट को लेकर आ रहे हैं उनकी पिछली छवि इतनी साफ नहीं है कि जिस पर आदमी भरोसा या एतमाद कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं भारत के हर नागरिक के दिल के अंदर कोई डर, कोई वसवसा समाया हुआ है। इसलिए ये पूरे भारत में शिद्दत के साथ और सख्ती के साथ आंदोलन चला है। ये तो कोरोना की वजह से आंदोलन खत्म हो गया, मिटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि ये उससे बड़ी आफत है। इससे पहले टकराना होगा, इससे पहले टकराना होगा। मगर अंडरग्राउंड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, इस पे मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारे दुनिया के साथ साथ हमारे भारत को भी कोरोना मुक्त घोषित कर दे। अच्छा मौलाना जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आवाम है जो सुन रहे हैं, आपकी बातें सुनेंगे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि हम इंसान हैं और इंसानियत के साथ जीना है। देखिए दुलाल जी, आप पूरी हिस्ट्री पृथ्वी की खंगाल लीजिए, कहीं ऐसा नहीं होता कि मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो वो टोपी और कुर्ता और पजामा पहन के पैदा होता हो। हिंदू के घर में बच्चा पैदा होता हो तो धोती और जनेऊ पहन के पैदा होता हो। सिख के घर में बच्चा पैदा होता हो तो पगड़ी, कृपाल और कड़ा लेकर पैदा होता हो। ईसाई के घर में बच्चा पैदा होता हो तो वो स्लीव लेकर पैदा होता हो, कैप पहन के पैदा होता हो, टाई पहन के पैदा। ऐसा नहीं होता। हमारी पैदाइश एक तरह है, चाहे जिस धर्म के मानने वाले, पैदाइश हमारी एक तरह है। और जब हम मरते हैं और हमारा बदन जब मिट्टी तले जाता है, चाहे वो जलाए जाते हो चाहे वो दफन किए जाते हो, उस वक्त भी एक ही कपड़ा सबके बदन पे तन पे होता है। तो जब हमारा पैदा होना एक तरह है, हमारा मरना एक तरह है, तो फिर दुनिया में हम बिखर के क्यों रहेंगे? हम एक बनकर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बनकर रहेंगे। देखिए, हमारी उंगलियां खुली रहेंगी तो कोई भी उंगली को पकड़ के तोड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन उंगलियों को मिलाकर अगर हम मुट्ठी बना लें तो बहुत कठिनाई होगी सर इन उंगलियों को तोड़ने में। बिल्कुल। इसलिए अब मेरा ये पैगाम है, मेरा ये संदेश है भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों के लिए कि हमें सियासी चाल से अपने आप को बचाकर एकजुट होकर अपने भारत के संविधान को बचाना है, पालन करना है और भारत की हिफाजत करना है, भारत को सम्मान देना है पूरी दुनिया में। इसलिए कि ये मुल्क पहला मुल्क है पूरी दुनिया में जो गौतम का भी स्थान है, खाजा का भी स्थान है, जो राम की भी नगरी है, जो चिश्ती की भी नगरी है, जो गुरु नानक की भी नगरी है। राम और रहीम सभी की नगरी है। हाँ।
बिल्कुल सर, सही फरमाया आपने। तो मौलाना जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हम बात कर रहे थे सफ़ीउल्लाह अलीमी, खतीबो इमाम, और जो कामारहाटी के जामा मस्जिद के हैं। हम बात कर रहे थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी सोच क्या है, उनसे बात कर रहे थे। तो मौलाना जी और एक बार हम शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना वक्त दिया इसके लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें नेशन वन वॉइस को और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इस बेल आइकन को दबाएं।